अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस जी एएसके की तरफ से खुशामदीद। आज हमारे जो वेबिनार्स का सिलसिला है उसके हवाले से हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। हमने पहले मुख्तलिफ सेक्टर्स के बारे में बात की कि जी मुख्तलिफ सेक्टर्स में यंग यंग जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है इंटर्नशिप। जैसे आप सबको पता है कि हमने अपने बल पे के नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमारी कोशिश है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बढ़ाएं और खास तौर पे स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें इंडस्ट्री की तरफ। इंटर्नशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को मौका मिलता है इंडस्ट्री में काम करने का, अपने आप को रेडी करने का कि एक्सप्लोर करें कि इंडस्ट्री में होता क्या है, इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, अपने आप को प्रिपेयर करें आने वाली जॉब्स के लिए। और उसमें कभी कभी बहुत इंटर्नशिप जो है वो जॉब्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। कभी कभी आपको सीखने का मौका मिलता है, फर्दर जो है आपको आसानी हो जाती है कि आपने आगे सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल काम क्या हो रहा है। Right. आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कि स्टूडेंट्स इंटर्न्स बेनिफिट कैसे उठाएं, फ्रेश ग्रेजुएट्स बेनिफिट कैसे उठाएं इंटर्नशिप का। एक बहुत बड़ी शिकायत होती है जो इंटर्नशिप हम करते हैं और हम फोटोकॉपी करते रह जाते हैं, हमें बेनिफिट नहीं मिलता। उसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज हमारे जो मोहतरम स्पीकर्स हैं हम उनकी से गाइडेंस लेंगे कि इंटर्नीज जो है, इंटर्नशिप के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे बेनिफिट उठाएं जब वो कहीं कहीं इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। आज हमारे पहले स्पीकर हैं वो शोएब अहमद साहब हैं, एचआर डायरेक्टर हैं जी विजन ग्रुप लाहौर के। शोएब साहब इज करंटली serving Vision Group Lahore as Human Resource Director. He has vast experience in human resource with diverse industries. He has worked with CCL Pharmaceutical and Airlink Communication as Chief HR Officer. Mr. Shoaib Ahmed has also worked in renowned companies in Pakistan. Angro Foods, Unilever, Tetra Pak as General Manager of HR. तो आज सेकंड स्पीकर हमारे डॉक्टर यासिर हैं, डॉक्टर यासिर रियाज, हेड कैरियर प्लेसमेंट नंबल यूनिवर्सिटी। तो आज हमारे पास बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है, एक इंडस्ट्री के शोएब साहब हैं और एजुकेशन साइड्स पे, एकेडमिक साइड पे डॉक्टर यासिर रियाज हैं कि जो स्टूडेंट्स को भेजते हैं और शोएब साहब उस बैठे हैं जो स्टूडेंट्स को रिसीव करते हैं। बस डॉक्टर यासिर रियाज इज अ टीचर, ट्रेनर, एजुकेशन प्रोफेशनल एंड रिसर्चर विद अ पीएचडी फोकस्ड इन फाइनेंस फ्रॉम लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पाकिस्तान। He has more than 4 years of teaching and training experience in the area of finance. His research interest includes international microfinance, financial markets, corporate finance, and crowdfunding. Dr. Yasir Riaz has published his research in well-reputed finance journals such as Pacific Basin Finance Journal, Finance Research Letters, Applied Economics. Currently, he's looking after the placement cell of Tamil University. चलिए जी शोएब साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, इंटर्नशिप एक बड़ा पुराना बहुत अरसे से हम सुनते आए हैं। हम जब जवान थे, हम जब स्टूडेंट्स थे, हमने भी इंटर्नशिप की थी और जनरली कभी मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ था इसलिए कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरी लकीली मुझे इंटर्नशिप बीकॉम के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में मिल गई थी और उन्होंने बाद में मुझे रजिस्टर्ड स्टूडेंट बना लिया था। तो मुझे मेरा तो बड़ा बेनिफिट हुआ था, बट दैट इज 30 साल पुरानी बात है। तो सर, आज के दौर में जब हम इंटर्नीज आते हैं तो वो कैसे अपने आप मैक्सिमम बेनिफिट वो कैसे लें, वो क्या प्रिपेयर कर कर आए, किस माइंडसेट कर आए और उनको क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने इंट्रोडक्शन बता दिया। सो मोस्टली माय मैक्सिमम टाइम वाज स्पेंट विद यूनिलीवर, देन टेट्रा पैक एंड एंग्रो फूड्स, और बाद की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरा थोड़ा थोड़ा टाइम रहा है। सो देखें, if I start with my personal story also, when I was in university, UET Lahore, so sessions कुछ आगे पीछे लेट होते थे। जब भी कोई छुट्टियां, कोई स्ट्राइक या कुछ होना, टीचर से लेटर बनवाना, और कभी पैकेजेस चले गए, दाऊद हरकुलिस चले गए, फ्लाइंग पेपर मिल चले गए। So when I got my first job, यूनिलीवर में मेरा इंटरव्यू था, तो I told them that I have a 6 months experience already, और वो मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था। So I think वो that is one of the key, जिससे मुझे फर्स्ट अपनी जॉब लेने में मुझे बड़ी आसानी हुई, या उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, या रियली उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट को स्पेशली। सो अब जब हम अपने फ्रेश लोग हायर करते हैं या लोगों से जब पूछ रहे होते हैं, तो नॉर्मली इनकी इंटर्नशिप्स या तो की नहीं होती, प्रोजेक्ट किया होता है, और अगर की भी होती हैं तो एक आदमी, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादा इंटर्नशिप्स की होती हैं। तो मैं एक तो वन थिंग आई सजेस्ट इज दैट एटलीस्ट 2 to 3 इंटर्नशिप्स जरूर कर लें, बिकॉज यू स्पेंड 4 to 5 years फॉर योर ग्रेजुएशन। उस टाइम में इतना आपको टाइम निकल आता है कि जिसमें आप जो है वो डिफरेंट उसमें करें। और स्पेशली अगर आप देखें तो इन लास्ट 2.5 years ये जो कोविड की वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आई,
ऑफिसेज ने. आई वाज इन CCL जब ये कोविड की रिस्ट्रिक्शन शुरू हुई. सो व्हाट वी स्टार्टेड इज के इंस्टेड ऑफ हम पूरा इंटर्नशिप्स का बैच लेते थे, उसको प्रॉपर उसका सिलेक्शन प्रोसेस था, उसको रन करते थे, उसको उनको वेलकम करते थे, उनको इंट्रोड्यूस करवाते थे, और कोशिश होती थी कि उनको प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स दिए जाए. फोटोकॉपियर और वो जी वो ठीक है बात करने को, लेकिन आई थिंक कि बात अब उससे आगे निकल चुकी हुई है. सो अब स्टूडेंट्स जो हैं वो भी डिमांडिंग है, वो भी इस तरह की चीज़ों को लेते हैं. सो अभी भी ऑनलाइन बहुत सारी इंटर्नशिप्स आपको मिल जाती हैं या कर रही होती हैं, और स्पेशली जो सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स आते हैं उससे रिलेटेड हैं. और दूसरी आई वुड सजेस्ट कि आप जरूरी नहीं कि आप सारे FMCG और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ही ट्राई करें, लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हैं लाइक दिस इमर्जिंग सेक्टर जो कि ऑर्गेनाइज हो रहा है, रियल स्टेट है, आपके दूसरे सेक्टर्स हैं, उसमें फार्मास्यूटिकल इज वन ऑफ देम, वो ऑलरेडी है देयर, लेकिन वहाँ ज़्यादा फार्मासिस्ट जाते हैं, बिजनेस ग्रेड्स और वो उस तरह नहीं जा रहे होते. सो दैट्स इम्पोर्टेंट. इन सेक्टर्स को भी देखें, इनमें भी बड़ी अच्छी लर्निंग मिलती है. सो अब वाइल एंटरिंग, जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो रहे हैं, सो प्लीज थोड़ा सा टाइम लगा के उसके बारे में पहले से जरूर पढ़ लें, देख लें. अब हर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट ये चीजें अवेलेबल है, उसका फेसबुक है, उसका इंस्टाग्राम है, उन सब के ऊपर अपने आप को लॉग इन या उस तरह कर, और उसको थोड़ा सा अनाउंस करें, सेलिब्रेट करें, बताएं कि जी आई एम ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन या यहाँ मेरा इंटर्नशिप हो रहा है. तो वो एक बड़ी पॉजिटिविटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन आती है. सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दूसरे लोग जिनको नहीं भी पता होता, वो जो सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, तो दे केम टू नो के ओके दिस इज अ न्यू इंटर्न व्हिच हैज जॉइंड आवर ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑफिस में ही उस तरह. वन सेकंड इज ऑलवेज गो विद एन दिस माइंडसेट के यू आर हियर टू लर्न. So you have to listen, you have to observe more, you have to listen more, you have to write more, but you have to speak less. So उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जरूर करें, बट लेकिन जितना ऑब्जर्व करें, जितना उसको देखें, एंड अवॉइड कमेंटिंग. आप बहुत सारी चीजें, यंग बच्चे होते हैं, आपको एक दो चीज नजर आ जाती है तो हम उसको जो है उसके ऊपर हम थोड़ी सी नेगेटिविटी शुरू कर देते हैं. That's not right. बाज़ दफ़ा उस गॉसिप्स में भी और उसमें भी, and don't involve yourself into the office discussion और politics. स्पेशली होता है यंगस्टर होते हैं कुछ, एक दो चार जो है वो थोड़े से डिस्ग्रंटल एम्प्लॉइज हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वो आपको एज एन लेके बैठ जाते हैं या उस पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल करें कि आप मैनेजमेंट को या दूसरे लोगों को इस तरह ग्रुप्स में या इस तरह के गॉसिप्स में भी इन्वॉल्व होते हुए नजर ना आए. टाइम की बहुत ज्यादा पाबंदी करें. हमें एक बड़ा इशू इन बच्चों का ये आता है कि ये टाइम मैनेजमेंट इनकी उस तरह अच्छी नहीं होती, लेट आते हैं, बीच में इश्यूज होते हैं. सो प्लीज उससे इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता. तो वो जो डिसिप्लिन है वो है. लास्ट थिंग इज कि टेक नोट्स. कॉपी पेन अपने हाथ में रखें, छोटी डायरी बेशक जेब में रखें, आज भी उसका है. बेशक आपके मोबाइल के ऊपर सारी एप्स हैं जिनसे आप लिख सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट प्लीज यूज कॉपी पेन डायरी. उसको जरूर यूज करें. डेली की कोशिश करें कि जिसके साथ आप काम करें, जिसको रिपोर्ट करें, उससे डे एंड में 5 मिनट्स लेके उसको जरूर बताएंगे, सर टुडे आई हैव डन दिस दिस दिस, और मैं कल ये करूंगा या कल के लिए आप गाइड करते हैं. सो दीज आर माय फ्यू टिप्स टू मेक दिस योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस सक्सेसफुल. और अभी हम आगे डिस्कशन करते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, सो देन विल टॉक मोर. चलिए सर, हम डॉक्टर यासिर की तरफ चलते हैं. डॉक्टर यासिर, आप प्लेसमेंट सेल में हैं, तो आप स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में भेज रहे हैं. क्या माइंडसेट होना चाहिए या क्या गाइडेंस होनी चाहिए जनरली प्लेसमेंट सेल के लोगों की यूनिवर्सिटी की तरफ से कि बेटा आप जा रहे हो, क्या सीख कर आना है, क्या बेनिफिट उठा सकते हो कैरियर डेवलपमेंट के लिए, कैरियर चॉइस के लिए? इस पे प्लीज आप गाइडेंस. अली आपका माशाल्लाह लम्ब से आपके वो है, और आप डेफिनेटली बहुत डील किए होंगे, तो रियली वांट टू लिसन फ्रॉम यू कि किस माइंडसेट के साथ स्टूडेंट्स को आना चाहिए, या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के एकेडमिया के लोग हैं वो क्या गाइड करके भेजे? बहुत शुक्रिया. पहले तो शोएब साहब ने बड़ा अच्छा, बहुत माशाल्लाह जबरदस्त एक्सप्लेन किया है कि मतलब स्टूडेंट की तरफ से क्या क्या चीजें जो है वो स्टूडेंट को करके जानी चाहिए. तो मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि प्लेसमेंट सेल को क्या करना चाहिए. जो प्लेसमेंट सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटीज में, तो उनको किस तरह, मतलब स्टूडेंट्स को पहले सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेसमेंट सेंटर्स की है कि पहले वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें ना. मतलब अगर आप
3 साल एक स्टूडेंट आपके पास रहा है और 4th ईयर में जाके वो इंटर्नशिप कर रहा है, या 2 साल रहा है 3rd ईयर में जाके इंटर्नशिप कर रहा है, तो वो 2 साल आप उसको पूरा ट्रेन करें ना कि मतलब आपके साथ आगे जाके वर्क एनवायरनमेंट में क्या होने वाला है, मतलब आपको किस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में किस तरह के मसाइल आएंगे, किस तरह के इश्यूज आएंगे, आपके कुलीग्स किस तरह के होंगे। फॉर एग्जांपल जब इंसान कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ में होता है तो उसके सारे इर्द गिर्द लोग उसके हम उम्र होते हैं, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ कोई ज्यादा एज का आदमी भी हो सकता है, कोई कम एज का आदमी भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ आपको काम करना पड़ सकता है, डिफरेंट डिजिग्नेशन के लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है, फिर डिफरेंट एक्सपीरियंस और डिफरेंट जो बैकग्राउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स के साथ काम करना पड़ सकता है, इसके अलावा बिजनेस के लोगों के साथ, मार्केटिंग के लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है। तो डाइवर्सिटी वहाँ पे कॉर्पोरेशंस के अंदर में भी आपको थोड़ी ज्यादा नजर आए। और अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में हैं और एक ही क्लास में बैठे हैं तो वो एक बड़ा एक स्पेसिफिक किस्म का कोहॉर्ट है जिसमें आप बैठ के काम कर रहे हैं। और फिर शोएब साहब ने बड़ा अच्छी बात की कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को, मतलब उस पे ये लोग स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि हम लोग भी थे तो बस एक क्लास मिस हो गई कोई बात नहीं, क्योंकि आपको 80% अटेंडेंस करनी होती है, 85% करनी होती है, वो आप अटेंडेंस पूरी कर लें बेसिक क्राइटेरिया, तो उसके बाद मतलब आप एलिजिबल हैं एग्जाम्स में बैठने के लिए और आप मतलब आपको कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वहां पे इस तरह के इश्यूज आते हैं टाइम, क्योंकि एक तो 9 to 5 टाइम होगा मोस्टली जगहों पे, तो इतना लॉन्ग आवर्स एक जगह पे बैठना, एक चेयर पे बैठना, काम करना, इस तरह के इश्यूज भी स्टूडेंट्स को आ सकते हैं कि मतलब कि क्लास बड़ी छोटी होती है, 1 घंटे की 1.5 घंटे की हो गई, या मैक्सिमम 3 आवर्स की क्लास हो गई, तो 3 आवर्स से ज्यादा नहीं होती। तो इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ये चीजें मतलब प्लेसमेंट सेंटर को चाहिए कि साथ साथ थोड़ी ट्रेनिंग करें और थोड़ा बच्चों को सिखाएं कि इंटर्नशिप में वो जाके कैसे अपने गोल सेट करें। मतलब मैं तो आपका वो एजेंडा देख रहा था, तो एजेंडा में आपने बड़ा अच्छा स्टूडेंट्स को गाइड कर दिया है कि कोई भी इंटर्नशिप वो क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सारे क्वेश्चंस, ये अगर 8 क्वेश्चंस वो पहले ही किसी भी इंटर्नशिप प्रोग्राम से खुद अपने आप से पूछ लें और इनके आंसर्स अपने पास लिख लें, गोल भी लिख लें, फिर एंड पे उनको कंपेयर भी कर लें कि हमने क्या वो गोल अचीव किया या नहीं किया। और गोल सेटिंग में प्लेसमेंट सेंटर से नहीं तो किसी प्रोफेसर के साथ बैठ के देख लें कि आया हमने इस इंटर्नशिप में जा रहे हैं, इस कंपनी में जा रहे हैं, तो क्या गोल्स होने चाहिए। तो जो आपके ये 8 एजेंडा पॉइंट्स है ना, तो इन्हीं को वो अगर फॉलो करके और इन्हीं एजेंडा पॉइंट्स पे अपने अपने आप को वो एक तरह से परख ले और पॉइंट्स लिख ले कि मैं मेरे गोल्स क्या हैं, उनको मैं कैसे अचीव करूंगा, और बाद में करने के बाद फिर एक रिट्रोस्पेक्ट में खुद को एनालाइज करे, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी चीज हो। जैसा आपने कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी और वर्क प्लेस में डिफरेंस है, जो हमने किया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड वर्क प्लेस। मुझे आज भी याद है, खासतौर पे जब लम्स नई नई स्टार्ट हुई थी, मैं बिल्कुल मेरी यंग एज की बात है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था लम्स वालों ने टाइमिंग्स लंबे रखे थे अपने। नॉर्मली अगर यूनिवर्सिटी के किसी के टाइम 9 से 2 होता था, 9 से 1 होता था, तो लम्स के टाइम 9 से 4 था, तो किसी ने पूछा होगा जी हम एग्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वी नॉट हियर, हम स्टूडेंट्स नहीं, हमारे स्टूडेंट इसके बाद इंडस्ट्री में जाएंगे, तो हम अभी से उनको आदत डाल रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि जी डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड वर्क प्लेस, दोनों का रिक्वायरमेंट डिफरेंस है, दोनों की प्रेजेंस ही डिफरेंस है। बिल्कुल, आप जैसे आपने कहा कि 3 घंटे। और सर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो हाउ टू एडजस्ट टू द वर्क प्लेस, सबसे जो मेरे ख्याल में इनिशियली, साहब डू यू थिंक कि जब इंटर्नी आए तो पहले दिन उनको कोई ऐसे गाइडेंस या ऐसी कोई चीज इंट्रोडक्शन राउंड करवाया जाए ताकि उनको ये हो कि एडजस्ट कैसे करना है वर्क प्लेस में। प्लेसमेंट सेंटर वाले गाइड तो कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है स्टूडेंट्स, यंग जवान बच्चे हैं, वो लेट एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर इंटर्नशिप के पहले दिन ही कोई ऐसा इंट्रोडक्शन सेशन रखा जाए जिसमें उनको बताया जाए कि जी वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, हम खुद हमारे साथ इंट्रोड्यूस काम करते वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पार्ट ऑफ लाइक हमारी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में तो उनकी बाकायदा हम सेफ्टी टॉक और सेफ्टी ट्रेनिंग 1 आवर की करवाते होते थे। सो वो इंट्रोडक्शन से ओवर एंड अबव होती थी। सो फर्स्ट डे वाज ऑलवेज विद HR, उनको हम हुज हु विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस बताते थे, सीईओज और दूसरे सीनियर्स लोग कौन हैं, अगर आपका उनके साथ इंटरेक्शन होता है कॉरिडोर्स में, खाने के वक्त, वो है। फिर आपने यहाँ के जो ऑफिस एटिकेट्स हैं उनके बारे में हम उनको पूरी नो हाउ देते हैं कि ऑफिस की टाइमिंग्स क्या हैं, वॉशरूम्स हैं, कैंटीन्स हैं, टी फैसिलिटीज हैं, वो आपने कैसे यूज करनी, क्या है, फोटोकॉपीज वगैरह हैं।
और फिर उन अटेंडेंस सिस्टम है उसमें हम उनको लाते हैं, इनरोल करते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर किसी वक्त कोई हमें इमरजेंसी हेड काउंट करना पड़े तो वी शुड नो दैट वन। सेकेंड थिंग इज कि चूंकि इसके साथ उनका एक स्टाइपेंड भी लिंक होता है, सो वो उनके नंबर ऑफ डेज जो है वो उसके साथ है। तो बेसिकली हमारी कोशिश होती है कि हम उनको पूरा वो एक्सपीरियंस दें जो एक फ्रेश एम्प्लॉय के लिए दिया जाता है। सो दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट फॉर एन एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। ऑनेस्टली हमारी कोशिश ये होती है कि ठीक है, अगर इसमें से हमें 20% या 10% स्टूडेंट्स हमारे पास फ्यूचर बिल्कुल उसमें से होते हैं और हमारे पास स्टे बैक भी करते हैं, अप्लाई करते हैं, we request them to join back, ये भी एक बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये कि वंस दे गो इनटू अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, सो इंटर्नशिप्स के बारे में इनिशियली 1 to 2 years स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स बात कर रहे होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को याद रखते हैं। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज कि हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पूरी जहां भी मैं रहा हूं, सो हम इनको पूरी जब हम इनको सीरियसनेस शो करेंगे तो वो रिस्पॉन्स उसी तरह का आता है, और वो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स गेट इट सीरियस। और अगर हम उसको कैजुअल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनको कहती है अच्छा चले, एचआर कहता है आप बैठ जाएं इधर, अच्छा बताते हैं, अब आपने सारा दिन यहाँ बैठे रहना है या वो करना है, सो वो उसका फिर कोई फ्रूटफुल आउटपुट नहीं आती। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं डॉक्टर यासिर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब ये अपने स्टूडेंट्स को भेजें भी तो जरूर जो कंसर्न एचआर्स हैं उनको ये जरूर रिक्वेस्ट करें एज एन रिमाइंडर ऑल्सो, वो एक्सपेक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, तो इट हेल्प्स। यू आर राइट सर, बिल्कुल होता है। सर अगर हम 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताएं कि जब स्टूडेंट्स आ रहे हैं प्लेसमेंट सेंटर वाले, उनसे कहेंगे जी चेकलिस्ट बनाओ और तुमने ना ये चीजें ऑब्जर्व करनी है और ये चीज अचीव करके आना है, मिसाल के तौर पे छोटी, तो क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिसमें हम उनसे कहेंगे जी देखें आप जा रहे हैं, ठीक है, डिसिप्लिन तो आपने सीख कर आना है, और नॉलेज अगर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे आपने कही थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो। आजकल तो बहुत इजी है, फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, बड़ा बेसिक है, और होता है ये तो खैर सर इंटरव्यू में लोग आ जाते हैं कुछ भी नहीं पढ़कर आए होते, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन चीजों में हम इस चीज को प्रमोट करेंगे जी, चेकलिस्ट में भी ये चीजें डाल दें कि भाई आप एक चेकलिस्ट तो जो ज्वाइन करने से पहले की, एक चेकलिस्ट ज्वाइन करने की बात कीजिए, आपने उनके वर्क एटमॉस्फेयर को आपने अब्सॉर्ब करना है। ये इवन जब फ्रेश एम्प्लॉइज आते हैं या मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी आपने सबसे पहले एटमॉस्फेयर को अब्सॉर्ब करना है, उसके हिस्सा बनना है, ताकि आप बेस्ट रिजल्ट उससे निकाल सकें। ना एब्सोल्युटली राइट। देखिए इसमें एक तो डिसिप्लिन है, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो विजुअल्स में आता है, दैट इज योर पर्सनल ग्रूमिंग। आपके उसका ड्रेस कोड उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है वो जरूर देख लें। अगर आप आईटी फर्म में जा रहे हैं दैट्स डिफरेंट, अब अगर आप किसी एफएमसीजी में जा रहे हैं दैट्स डिफरेंट, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वो डिफरेंट है, वो थोड़ा सा उसका ड्रेस कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा जो हमारी आउटलुक होती है स्टूडेंट्स की, हमेशा जैसे हमारे हेयर्स हैं, हमारी फेस है, या हमारी जो वेयरिंग्स हैं, शूज हैं, इन चीजों को भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमने वो स्टूडेंट्स देखे हैं, ऐसे इंटर्न्स आते हैं जो डे 1 से पूरे सूटेड बूटेड बिजनेस कैजुअल नहीं, बिजनेस स्मार्ट में आते हैं, राइट, एंड दे उनका इंप्रेशन इज अ डिफरेंट, एंड स्टूडेंट्स हु कम इन एन कैजुअल और या उसके बाद भी फिर वो होता है तो उनका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। देखें इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किल सेट, आपकी यूनिवर्सिटी बाद में है, सबसे पहले वो देखते हैं अच्छा नया एम्प्लॉय कौन है, वो किस तरह चल रहा है, किस तरह बैठा हुआ है, क्या उसने पहना हुआ है, नजर कैसे आ रहा है, फेस कितना शेव की हुई है नहीं की हुई। स्टूडेंट्स को नॉर्मली यूनिवर्सिटी में आदत पड़ चुकी होती है कि वो अपनी शेविंग और इस तरह की चीजें, सो दीज आर द थिंग्स, मेरा ख्याल है यही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स में, क्योंकि अब आप इन एनवायरनमेंट में जब आते हैं, सॉरी टू से, नॉर्मली ये एयर कंडीशन और क्लोज एनवायरनमेंट्स होती हैं, आपका जो बॉडी ऑर्डर है या आपका जो माउथ ऑर्डर है उसको प्लीज जरूर एड्रेस करें, ब्रश करके आए अपनी चीज को। नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं हॉस्टल में हैं, एसी नहीं लगे हुए, बस पे आए हैं, बाइक पे आए हैं, सो दीज आर द थिंग्स, सो जिसको आप अगर थोड़ा सा विजिलेंटली वॉच करेंगे, सो वो इट विल क्रिएट अ गुड impression on the HR and the people in the organization also. So Yahya Ansari हमारे साथ हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि जी I have had a experience but I am observing that today's trainees have less potential against hard working, they have less patience, get angry on pressure. What do you think? इसको कैसे करेंगे? So मैं डॉक्टर यासिर से कहूंगा, डॉक्टर साहब
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में पेशेंस नहीं है। मतलब मैं आपकी आज की बात बताता हूँ, जब मैंने बीकॉम कर रहा था तो हमें मैं टैक्स में बड़ा इंटरेस्ट था, टैक्सेशन पढ़ते थे, तो हमारे जो लेक्चरर थे उन्होंने क्या किया, टैक्स रिटर्न के फॉर्म, मैनुअल फॉर्म आते थे, वो मंगवाए और हम सब बैठ के भरते थे करने के लिए। अब सिचुएशन ये आ गई है इस वक्त कि बच्चों में पेशेंस लेवल बहुत कम आ गया है। मतलब वो वाकतन, एक तो उनको कमाने की जल्दी होने शुरू हो गई है। इसमें क्या होना चाहिए, कैसे गाइडेंस होनी चाहिए कि जो पेशेंस लेवल है वो हो, इसलिए कि वर्क प्लेस की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट होगी, जो जाहिर बात है उसको आप उसको आपकी मजबूरी है, वो आपने, उन्होंने जैसे उन्होंने कहा कि एक वो क्लोज एनवायरनमेंट होते हैं, अब डिसिप्लिन है, वॉशरूम्स हैं, कपड़े के क्या पहनने हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह में कुछ यूनिवर्सिटी तो बहुत डिसिप्लिन है, कुछ में चप्पल में भी बच्चे आ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और वो चाहते हैं वही काम। और ये एक बड़ा बहाना होता है कि जी इंटर्नशिप ही तो है, कौन सी जॉब है। इसको कैसे एड्रेस करें डॉक्टर यासिर साहब, अगर आप इसमें हमें प्लीज गाइड करें। जैसे कि आप स्टूडेंट्स आपके पास से आ रहे हैं, कि क्या उनको होना चाहिए, इसलिए कि बहुत ये बड़ा ऑफ हो जाता है, सिखाने वाला नहीं सिखा पाता अगर अगले आदमी का जो अटायर है वो मैच ना करता। में ये कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक थोड़ा सा ना ओरिएंटेशन प्रोग्राम किस्म का होना चाहिए। मतलब इंटर्नशिप से पहले एक दिन का प्रोग्राम हो या हाफ डे का हो, जिसमें वो अपना ड्रेस कोड वगैरह या इस तरह की चीज़ें उनको पहले ही बता दें कि इस तरह का ड्रेस कोड होना चाहिए, टाई लगानी है, आपने पैंट कोट में आना है, 2 पीस में आना है, या शलवार कमीज में अलाउ है नहीं है, मतलब वो सारी चीज़ें ना ओरिएंटेशन के अंदर बता देनी चाहिए। तो मतलब जो अच्छी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो करती भी हैं। मतलब काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे बाकायदा उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि आपसे क्या क्या हम जो है ना वो एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं। और बाकायदा बाकी कई ऑर्गेनाइजेशंस तो उनसे मतलब बाद में रिव्यू रिपोर्ट्स भी लेती हैं कि आपकी क्या हमारे बारे में ना कमेंट्स हैं, या आप हमारे लिए कोई सजेशंस हैं कि जो नेक्स्ट कोहॉर्ट आएगी तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी और कुछ स्टूडेंट की तरफ से भी करनी पड़ेंगी, तो तभी ये चीज़ जो है ना पॉप अप हो सकती है। अच्छा, एक चीज जो है कि सेट अ लर्निंग गोल फॉर इंटर्नशिप और हाउ टू कन्वर्ट योर एकेडमिक नॉलेज एंड इंडस्ट्री स्किल्स। पॉइंट ये है कि एक इंटर्नी जाता ही क्यों है, जब इंटर्नशिप, चले एक तो हो गया कि कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मगर कंपलसरी रिक्वायरमेंट भी डिग्रीज के लिए इसीलिए रखी गई थी कि कुछ उसकी वजह हो, मतलब इट्स नॉट अबाउट अ सर्टिफिकेट और समथिंग, इसीलिए रखी गई थी कि उस डिग्री के लिए आपको एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए जो आपको सपोर्ट करता है जब आप मार्केट में जाते हैं। कि आप खाली आपके वजह से, जस्ट एग्जांपल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कंपलसरी है कि जब हमारे जमाने में 4 साल की आपकी ट्रेनिंग कंपलसरी थी, अदरवाइज आप एलिजिबल ही नहीं थे कि एग्जाम देते। इसी तरह जो इंटर्नशिप 3 महीने की है, उनकी रीजन ये है कि वो चाहते हैं कि जो नॉलेज है उसको वो उस एकेडमिक नॉलेज को इंडस्ट्री स्किल्स के साथ मैच करें। तो क्या चीज होनी चाहिए कि किस, जब ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए खासतौर पे प्लेसमेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ से, कि जी आप क्यों जा रहे हो, आपने क्या अचीव करके आना है। जैसे भी हमारे रानी साहब ने कहा जी, टेस्ट, प्री टेस्ट भी होना चाहिए, पोस्ट टेस्ट भी होना चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव क्या है जिसकी बेस पे वो अपनी चेकलिस्ट बनाए। आप जा ही क्यों रहे हो, आपने वहां से क्या अचीव करके आना है, क्या एक्सपेक्टेशन क्या होगी एक उस स्टूडेंट से जो जो इंटर्नशिप कर ली है। जैसे शेख साहब ने कहा कि जी ओवर पीरियड 2 से 3 इंटर्नशिप जरूरी है। और मेडिकल में इवन बच्चे जाते हैं यूएस जाते हैं इलेक्टिव्स के लिए, इसलिए कि बाद में जब वो रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है उसमें उन्हें सपोर्ट मिलती है उसकी। तो क्या ऑब्जेक्टिव लेके जाएं अपने, वो किस तरह जाए कि भाई वो जा क्यों रहे हैं, जब वो वहां से आ जाएंगे तो क्या चीज उनके पास होनी चाहिए ताकि उसको हम सक्सेसफुल इंटर्नशिप का नाम दें। इसके लिए 3-4 चीजें हो सकती हैं जो वो ज्यादा फोकस कर सकते हैं स्टूडेंट भी, कि हम इंटर्नशिप क्यों करें ना। तो एक सबसे पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने स्टडी किया है वो सिर्फ क्लास के अंदर पढ़ा है, उसको कोई अप्लाई नहीं किया। कोई जो थ्योरी पढ़ी है या कोई टेक्निक पढ़ी है या कोई भी चीज़ पढ़ी है, तो वो देख लें कि उनकी इंटर्नशिप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हुई है, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और जिस डिपार्टमेंट में हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें वो करते हैं। मतलब मे बी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है, मे बी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, किस डिपार्टमेंट के अंदर है। तो उसके अंदर वो जो भी चीज़ें उन्होंने पढ़ी है ना, एक तो उनकी एप्लीकेशन देखेंगे किस तरह अप्लाई हो रही है, बिजनेस के अंदर किस तरह अप्लाई हो रही है। फिर वहां से क्वेश्चंस के साथ वापस आएँ और अपने प्रोफेसर से डिस्कस करें, ठीक है। और जो उनके क्वेश्चंस जहाँ से पहले से उनके दिमाग में कुछ होंगे, थ्योरी उन्होंने पढ़ी हुई है, तो मतलब जब वहाँ चीज़ें देखेंगे तो, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हो रही होती हैं, मतलब बुक्स में और चीज़ होती है और कॉर्पोरेट सेक्टर में कई चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो वहाँ से लोगों से डिस्कस करें कि ये चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी हुई हैं, तो ये चीज़ें ऐसे डिफरेंट क्यों हैं। तो ये चीज़ एक तो लर्न करें। दूसरा जो वो काम कर सकते हैं वो नेटवर्क बनाएं अपना, लोगों के साथ अच्छे से मिलें, उनके साथ नेटवर्किंग करें, ताकि उनको, क्योंकि
1 साल बाद 3 साल बाद अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो 1 साल बाद उन्होंने ग्रेजुएट होना है, फिर वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो जितना अच्छा नेटवर्क होगा उनकी जॉब प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो प्लेसमेंट सेंटर के लिए भी सबसे मेन यही इंपॉर्टेंट होता है कि कितने ग्रेजुएट्स जो है वो प्लेस हो चुके हैं। तो प्लेसमेंट सेंटर की तरफ से भी मैं यही कहूँगा कि मतलब स्टूडेंट्स को यही कहना चाहिए कि जितना ज़्यादा नेटवर्किंग कर सकते हैं, उसके अलावा जितनी ज़्यादा लर्निंग पे फोकस कर सकते हैं, अप्लाइड लर्निंग जो एक्चुअल इंडस्ट्री के अंदर लर्न हो रही है, अपनी फील्ड के अंदर जो है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो इलेक्ट्रिकल का देखे कि किस तरह का उनका डिपार्टमेंट चल रहा है, उनके प्रोसेसेस किस तरह हैं। लेट से कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो पहले इन्वेंट्री कहाँ से आ रही है, कहाँ से उसका आगे वर्क इन प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रहा है, लेबर कहाँ से शुरू हो रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कहाँ से आ रहे हैं, तो मतलब वो सारा चीज वो समझे और उसको अंडरस्टैंड करे ताकि वो कहीं भी जाए फ्यूचर में जॉब अप्लाई करे, मे बी उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर नेटवर्किंग उसने अच्छी की है मे बी उसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए, मे बी नेटवर्किंग की वजह से वहां से उसे कहीं और भी रेफर कर दिया जाए कि ये बच्चा बहुत अच्छा था, हमारे पास पोजीशन नहीं है, तो इसको बेशक आप अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो आप कहीं पे इसको जॉब वगैरह दे दें क्योंकि इसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं और ये आपके काम का ज्यादा है। तो मतलब इस तरह की रेफरेंस बेस भी हो सकते हैं। तो नेटवर्किंग एक फोकस रखे और दूसरा जो है ना अपनी नॉलेज को टेस्ट करे जो भी उसने यूनिवर्सिटी के अंदर सीखा है। तो ये 2 पॉइंट्स एजेंडा पॉइंट्स मेरे ख्याल में होने चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है। शुभ साहब, एक कमेंट है कि स्टूडेंट्स या प्लेसमेंट सेंटर्स जो है वो मल्टीनेशनल्स को क्यों प्रेफर करते हैं इंटर्नशिप के लिए, जबकि बिलीव ये कि लर्निंग्स जो है वो लोकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत होती है। तो क्या ऐसा है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो उनके जो एम्प्लॉइज हैं या उनका जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वेलकम नहीं करते? क्या रीजन है कि वो जनरली होता है, कोशिश ही होती है कि जी किसी मल्टीनेशनल में मिल जाए? तो 2 ऑब्जेक्टिव है, एक तो चले सर्टिफिकेट है, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है लर्निंग। तो ऐसा क्या रीजन है, क्या इंडस्ट्री की तरफ से कोई हिंड्रेंस है कि वो जो लोकल कंपनीज है वो ओपन आर्म से लोगों को इनवाइट ही नहीं करती, या इसलिए फॉरन उसमें वो सीएसआर के कॉन्सेप्ट के इंटर्नशिप स्टार्ट में तो सीएसआर कॉन्सेप्ट था कि जी आप अपनी यू आर गिविंग समथिंग। तो क्या रीजन है कि और किस तरह इस चीज को एड्रेस किया जाए, कैसे लोगों को लाइक नॉलेज दी जाए या कन्विंस किया जाए कि जी ओपन योर आर्म्स फॉर इंटर्नीज, आप नया ब्लड आएगा, आप सिखाएंगे तो हम मास्टर को कुछ दे सकते हैं। इसके बारे में प्लीज कुछ गाइड कीजिए। आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसका कमेंट मतलब एक कमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कह सकता हूँ कि जब मैं 3 बड़ी मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान की जिनके अंदर मैंने 20 इयर्स काम किया हुआ है, सो देखें एक तो उनका अपना जो स्ट्रक्चर है, जो ह्यूमन रिसोर्स के लिए और टैलेंट एक्विजिशन के लिए जो उनकी एक थ्रस्ट है और जो ड्राइव है, एक तो वो सिस्टम ड्राइव करता है 1। फिर जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री के साथ एक तो एक्सपीरियंसेस बुरे हुए होते हैं कुछ के स्टूडेंट्स के, या उसमें उस वजह से भी मैंने देखा। अब एमएनसी की कोई भी ऐसी एमएनसी की इंटर्नशिप अब इतनी आसान रही नहीं है। वो आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, वो आपके ऑन कैंपस टेस्ट होते हैं, टैलेंट गेम्स के नाम से कुछ सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, वो उनके थ्रू आपकी असेसमेंट, बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं। दे टेक इट सीरियस कि ये एक उनके लिए नर्सरी बनता है फॉर देयर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम या ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट यस डेफिनेटली उनको प्रेफर करना चाहिए, और उसमें अगर वो होते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन लोकल इंडस्ट्री के साथ मेरा ख्याल है कि जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जो जैसे हम आप जैसे कंसल्टिंग हाउसेस हैं, जब आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें भी उनको ये सोल्यूशन में जरूर डालें कि देखें अगर आप अब हम एचआर के लोग हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सोल्यूशन में जरूर डालते हैं कि जी टैलेंट बेंचेस या टैलेंट अगर आपने रखना है तो आप अपना मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम या मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है ना वो स्टार्ट करें, वो एग्री ग्रेड्स हों, इंजीनियर्स हों या दूसरे हों। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लाना जरूरी है, और तभी ये होगा कि हम उसको सीरियसली ले सकेंगे। उन ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर्स हैं, एचआर की प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांग होती है, लाइन मैनेजर्स और एचआर की कोऑर्डिनेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। लोकल ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली एचआर उतना स्ट्रांग नहीं होता, वो उन स्ट्रक्चर्स में लाइन मैनेजर्स जो हैं वो सीईओज या उस अपनी लाइन के साथ वो सीधे होते हैं, एचआर को इतनी उन इनिशिएटिव्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। सो ये बेसिकली वो अंडरस्टैंड करने की बात है और उनको ये रियलाइज कराने की बात है, और इसका बहुत सारा जो इसका जिम्मेदारी है या इससे दे कैन कंट्रीब्यूट आर द स्टूडेंट्स कि जब एक 200 से शुरू होंगे तो वो जो अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो ट्रेवल करता है, वो लोग बात करते हैं।
सो मैं स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लें, टेक इट लाइक अ जॉब, उसी तरह आप उसके लिए तैयार हों, उसी तरह उसकी टाइम मैनेजमेंट करें, उसी तरह उसकी रिपोर्टिंग करें, उसी तरह उसको जो है वो लिव एंड ब्रेथ जो है ना वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से करें। एक मैं सॉरी मैं थोड़ी सी बात लंबी हो गई, एक मैं डॉक्टर यासिर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह आप इंटर्नशिप्स के लिए स्टूडेंट्स को भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि वो एक मास्टरशिप प्रोग्राम भी रख लें। मास्टरशिप में ये है कि जो हमारे टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं वो भी गर्मियों की छुट्टियों में कोई 4-6 हफ्ते इंडस्ट्री में लगाएं, इंडस्ट्री के साथ आके टाइम स्पेंड करें, जैसा कि सारी दुनिया में होता है। वो बड़ा कमर्शियली ऑर्गेनाइज होता है या कुछ है, लेकिन अगर हमारे टीचर्स भी आकर इंडस्ट्री में काम करेंगे तो दे विल रियलाइज, दे विल अंडरस्टैंड कि उनके ग्रेजुएट्स को क्या चैलेंजेस फेस आते हैं, क्या चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, क्या नई चीजें हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एक अच्छा इनपुट आ सकती है। तो वही टीचर्स जो है जब अपने स्टूडेंट्स को कल इंटर्नशिप्स के लिए भेजेंगे तो अच्छा प्रिपेयर भी करवा सकते हैं। सो दिस इज वन माय रिक्वेस्ट। डॉक्टर यासिर, आप इस पॉइंट के ऊपर जो था कि इसको थोड़ा सा अगर वो उसमें करेंगे जी, क्यों प्लेसमेंट सेंटर्स या वो स्टूडेंट्स एफएमसीज की तरफ ही जाना चाहते हैं? क्या उनको वहां से ज्यादा बेहतर मिलता है? क्या ये क्या वजह है? क्या उनसे ज्यादा उन्हें लगता है कि ज्यादा बेहतर फीडबैक वहां से आ रही है कि नाम उनका बेहतर है? इस सेंस में क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच शेख साहब, आपने बड़ा अच्छा वैसे मशवरा दिया है और काफ़ी सारी वैसे यूनिवर्सिटीज़ इस पे काम कर रही हैं और इस पे मतलब हो भी रहा है कि मतलब इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस के ऊपर। तो हम भी इंशाल्लाह अपने भी प्लेसमेंट सेंटर के अंदर इस चीज़ को इंशाल्लाह कंसिडर करते हैं और डिस्कशन में मैं इंशाल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी के लाता हूँ कि इस तरह का कुछ होना चाहिए। ओके, तो जी, तो बाकी आपका क्वेश्चन है खुरम साहब के किस तरह जो है वो सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था कि स्टूडेंट्स का मेरा क्वेश्चन ये था कि एमएनसीज में क्यों अप्लाई करते हैं, एफएमसीज को ही क्यों प्रेफर करते हैं जबकि क्या लोकल इंडस्ट्री से वेलकम नहीं किया जाता? क्या कोई और रीजन है कि एफएमसीज की तरफ ही जाया जाता है जबकि नॉलेज तो दोनों जगह से आ सकती है? जी जी, दोनों जगह का बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दोनों जगह का अपना बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है कि जो एमएनसीज हैं उनका थोड़ा सा ये है कि वो बड़ी फर्म होती है, उसका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अगर किसी एसएमई फर्म में करेंगे तो वो छोटी फर्म है, उसका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा और उसमें लर्निंग की जो चीज़ें होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंपल ये एग्जांपल ले लें कि अगर कोई छोटी फर्म है तो उसमें अगर आपकी इंटर्नशिप होती है तो मे बी आप उसके सारे डिपार्टमेंट्स में 1 महीने के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स में रिवॉल्व हो चुके हों। लेकिन एमएनसी है तो उसके ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे तो मे बी वो रिवॉल्व होने में मतलब एक एक डिपार्टमेंट देखने में भी आपको टाइम लगे और उसमें मे बी लर्निंग दोनों में ही है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा लर्निंग है लेकिन डिफरेंट है। अब बात ये आ जाती है कि स्टूडेंट्स क्यों प्रेफर करते हैं या प्लेसमेंट सेंटर्स क्यों प्रेफर करते हैं। उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो इमेज जो है वो बड़ी एमएनसीज का, उनको कहीं भी आप बताएं कि मैंने इंटर्नशिप की है लेट से प्रॉक्टर एंड गैमल में, मैंने इंटर्नशिप की है यूनिलीवर में या मैंने किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप की है, तो एकदम अगले पे एक तो इम्प्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है कि इसने अच्छी जगह वहाँ पे इंटर्नशिप की है तो इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट काबिल है, या इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो इस यूनिवर्सिटी अच्छी है तो उसका स्टूडेंट वहाँ पहुँच गया। तो मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जो उनको ड्राइव करती हैं। फिर एक और चीज़ है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफ़ी सारी पेड इंटर्नशिप्स भी ऑफर करती हैं। तो एक पेड इंटर्नशिप होने की भी वजह है कि लोग जो है पेड इंटर्नशिप देख के तो स्टूडेंट्स खुद भी अप्लाई करते हैं, फिर प्लेसमेंट सेंटर्स भी उसको प्रेफर करते हैं कि वो पेड इंटर्नशिप्स हैं तो चलिए स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वो फ़ायदा भी होता है और स्टूडेंट्स भी ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं कि पेड इंटर्नशिप्स अगर हो जाएं। तो इस तरह के मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें हैं जो फ्यूचर आपका है, फ्यूचर में जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो मतलब अगर आप किसी बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप करके जाएंगे तो आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा एक किस्म का वो ये ऐसे ही है जैसे कि कोई एक छोटी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हो और एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी जिनके नाम हैं जिनको लोग जानते हैं जैसे लम्स, आईपीए या नस्ट वगैरह, या मतलब इस तरह की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका वहाँ का ग्रेजुएट हो तो उसका एक डिफरेंट एक इमेज, एक ब्रांड नेम वो जा रहा होता है। इसी तरह एमएनसीज में अगर इंटर्नशिप किया तो उसका भी एक ब्रांड नेम साथ लेके वो चल रहा होगा। तो ये मेरे ख्याल में ब्रांड नेम और कुछ पेड इंटर्नशिप्स होने की वजह से तो ये वजूहत हैं। सर इसका एक नेगेटिव भी होता है। होता क्या है कि जब इंटर्नशिप आप करते हैं, देखिए डेफिनेटली मिसाल के तौर पे अगर किसी कोई बड़ी मल्टीनेशनल है उसने 50 इंटर्नीज रखे इस बैच में,
उसमें से 2 लोगों को जॉब दे सकेंगे, इससे ज्यादा तो जॉब दे नहीं सकते, इसलिए कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके अलावा होते हैं। इंटर्नशिप तो खालिसतन जो कन्वर्जन स्टार्ट हो गई है वो बड़े डिफरेंट है, वरना इंटर्नशिप का इनिशियल कॉन्सेप्ट ये था कि आप जाएं और जाके अपनी फील्ड को, इसलिए कि ग्रेजुएशन की बात भी होती है, अंडर ग्रेजुएट इंटर्नशिप भी होती है, कि आप जाएं मार्केट उसमें और जाके देखें कि आप कि आपने क्या फील्ड चूज करनी है, खासतौर पे कोई मल्टी डिसिप्लिन है कि जी आपके लिए क्या बेहतर है। मैं टेक्निकल साइड पे नहीं जाता, फाइनेंस प्रोफेशनल की जी आप जो है ना वो ऑपरेशंस फाइनेंस की तरफ जाना चाहते हैं, कि आप मैनेजमेंट फाइनेंस की तरफ जाना चाहते हैं, या आप जो है बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। इसका एक कभी कभी मैं ख्याल मुझे लगता है कि होता है कि जब आप एक इंटर्नशिप कर आते हैं तो आप स्टैंडर्ड आपका हाई हो जाता है, आप जाते हैं एक जबरदस्त किस्म का ऑफिस है, बेहतरीन एयर कंडीशन माहौल है, ये चीजें हैं। उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको रेजिस्टेंस आती है, आप इसलिए कि देखें हर एक को तो मल्टीनेशनल वो नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि देखा जाए तो अभी भी आप देखें तो जॉब की परसेंटेज मल्टीनेशनल 10% होगी, 90% तो इंडस्ट्री है। और हाँ ये दूसरा ये भी फैक्ट है कि इंडस्ट्री उस तरह ओपन हैंड से वेलकम नहीं करती, इसलिए कि मल्टीनेशनल बजट रखती है, उनको सीएसआर के कॉन्सेप्ट पे रखना होता है। पर थोड़ा सा इसको अगर हम कहीं मिलाना चाहें, दरमियान में लाना चाहें कि इंडस्ट्री को भी हम एजुकेट करें और स्टूडेंट्स को भी एजुकेट करें कि ठीक है नाम होता है बट इज नॉट नेसेसरली, देखिए इंटर्नशिप कहाँ से की हुई है, इस पे नौकरी तो शायद ही मिलती हो कि आपने बहुत अच्छी जगह इंटर्नशिप की हुई है और सीखा कुछ नहीं तो बाद में बेइज्जती ज्यादा हो जाएगी। मेरे ख्याल में अगर हम इसको कोई ऐसी चीज हम करें कि दरमियान में ब्रिज करवाएं, जैसे कि रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग इसी चक्कर में कि अच्छी जगह पर इंटर्नशिप नहीं मिल रही कुछ भी नहीं करते, वो पूरी छुट्टियां अपनी बर्बाद कर देते हैं, इसलिए कि दे आर लुकिंग फॉर, जैसे लाहौर है उसमें पाकिस्तान मॉल की इंटर्नशिप के लिए दुनिया पागल होती है, पेप्सी की इंटर्नशिप के लिए दुनिया पागल होती है। नहीं होती तो दे डोंट वांट कि चलो ठीक है करते ही नहीं, अगर डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं तो फिर जाली सर्टिफिकेट्स ले रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिज होना चाहिए दरमियान में मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, मैंने शुरू में ही कहा कि दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एसएमई है या एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है या स्मॉल बिजनेस है, तो दोनों में एक्सपीरियंस डिफरेंट है। कि अगर कोई स्मॉल बिजनेस में काम करता है ना, तो वो 1 महीने के अंदर ना उसके सारे डिपार्टमेंट्स का एक्सपीरियंस कर लेगा। मतलब वो उसके अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट भी देख लेगा, अगर टेक्निकल फर्म है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी देख लेगा, अगर उसका सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो वो भी देख लेगा। मतलब वो हर चीज उसको ना पूरा इन एंड आउट स्मॉल बिजनेस को वो देख सकता है और लर्न कर सकता है। लेकिन जो एमएनसीज हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसका एक डिपार्टमेंट भी अगर आप करना चाहें तो मेरे ख्याल में 1 महीने की इंटर्नशिप में बड़ा मुश्किल होगा कि एक महीने के अंदर आप उस पूरे डिपार्टमेंट को देख सकें कि वो किस तरह हर चीज मैनेज कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जाते हैं तो उसका अगर मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट, आप मैन्युफैक्चरिंग भी अंदर कई डिपार्टमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोक बनती है तो बोतल कहीं से आती होगी, कोक के जो एलिमेंट्स है वो कहीं से आते होंगे, मतलब उधर मशीनें लगी हुई होंगी, मिक्सिंग कर रहे होंगे, मतलब वो चीजें डिफरेंट होंगी। तो वो सारा कुछ समझते हैं, फिर उसकी फिलिंग में, फिर उसकी लेबलिंग में, और फिर जाते जाते तो ये सारी चीजें देखने में और सीखने में मतलब आपको ना पूरा 1 महीना क्या वो कम पड़ जाएगा। तो दोनों का अपने फायदे, अगर स्मॉल बिजनेस में जाते हैं तो उसके अपने आपको एडवांटेजेस होंगे, अगर एमएनसी में जाते हैं तो उसके अपने एडवांटेजेस होंगे। अच्छा एक क्वेश्चन है और उसका मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जवाब भी मैं खुद ही दे दूंगा, इसलिए कि सुमेरा कहती हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम डूइंग बैचलर्स इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, it's a vast field to do internship, like I do one internship in bread making, another in beverage industry, what impact it will be। देखिए सुमेरा, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं इसका जवाब खुद इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा फूड इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है, मैं एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया ग्रुप चला रहा हूँ जो डायरेक्टली फूड इंडस्ट्री से लिंक्ड है। देखिए आप अपनी नॉलेज इंटर्नशिप करती हैं, आपने फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया, और दो अगर आप ब्रेड मेकिंग और बेवरेज इंडस्ट्री की इंटर्नशिप कर रही हैं, तो इसका मतलब है आप दो जगह की डायरेक्ट नॉलेज ले रही हैं। जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेंगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, जाएंगी जॉब के लिए, तो आपके पास डायरेक्ट नॉलेज होगी दो डिफरेंट जगहों की, जिसमें एक तो आप सुपीरियर हो जाएंगी, इसलिए कि बहुत सी जगहों पे दोनों चीजें एट अ टाइम होती हैं, तो आपको एज होगा कि आप दो चीजें संभाल सकती हैं। दूसरी बात ये कि आपका एक्सप्लोर बढ़ेगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा बहुत ज्यादा, आप उस प्रोसेस से गुजरेंगी जो चीज होती है, और हर प्रोसेस से गुजरना लर्निंग ही होती है। एक राना उस्मान मोहम्मद उस्मान साहब है, इनका कहना है जी मैं एमबीए मार्केटिंग मैंने किया है, मैं कहाँ इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकता हूँ। शेर साहब अगर आप इनको थोड़ा गाइड करें कि वो उनका कहना है जी एमबीए मार्केटिंग किया तो मैं कैसे इंटर्नशिप स्टार्ट करूँ, अब किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया है। आइडियली अगर तो इन्होंने एमबीए मार्केटिंग कर लिया तो इन्हें तो जॉब स्टार्ट करनी चाहिए ना, अगर ये एमबीए कर रहे हैं सो इंटर्नशिप उस वक्त करनी चाहिए ड्यूरिंग दैट। और नॉर्मली जॉब्स जो है यस मार्केटिंग में चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको स्विच मारें सो डिजिटल मार्केटिंग है और ऑनलाइन मार्केटिंग, उस साइट पे आप अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी देती हैं,
कि आप वहाँ उनके साथ एज एन इंटर्नी अटैच हो जाते हैं, दे आल्सो पे यू स्टाइपेंड आल्सो। अगर आप वो जॉब सर्च पैरेलल रखें और इंटर्नशिप्स की भी रखें, अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है तो वेल एंड गुड। और मैंने आपको प्राइवेटली भी आंसर किया, आप सीवी मुझसे भी शेयर करें, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको इंटर्नशिप दिलवा दूँ। आजकल असल में कॉन्सेप्ट सही हो गया इंडस्ट्री में कि वो प्रोफेशन तो होता ही होता है, तो क्या करते हैं कि 1-2 महीने की इंटर्नशिप करवाते हैं, फिर देखते हैं कि अगर इस काबिल है तो उसको फिर वो प्रोफेशन पे रख लेते हैं, उसके बाद करते हैं करने के लिए। तो एक ट्रेंड हो चलें, गया ये तो भी अच्छा है एटलीस्ट, बिकॉज जॉब मार्केट इज चैलेंजिंग। इतनी न्यू एंट्री जॉब्स नहीं आ रही, ऑल्दो वी आर एक्सटेंसिवली हायरिंग, बट अगर मैं आपको बताऊं तो वो उसमें दीज आर ऑल एक्सपीरियंस पोजीशंस। आपको मतलब मुझे सीओ हॉस्पिटैलिटी देख रहे हैं हम, फाइनेंशियल हेड्स देख रहे हैं फॉर दुबई, हमें डायरेक्टर कंस्ट्रक्शंस, ऐसे लोग चाहिए जो जो वर्ल्ड का, जिनका ग्लोबल एक्सपीरियंस हो कंस्ट्रक्शंस का, और आर्किटेक्चर्स हम देख रहे हैं। इन द सेम वे एसएपी की इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, तो एसएपी की बहुत सारी हायरिंग है जिसमें हमें उनके 7 मॉड्यूल्स के एक्सपर्ट्स जो हैं वो हम देख रहे हैं। सो दीज आर द पीपल, वो सारे एक्सपीरियंस हैं। सो अब राइट, ये थोड़ा सा चैलेंज होता है, और आई एम न्यू इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ भी अपना एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंटर्नशिप्स का प्रोग्राम जो है वो एक स्ट्रक्चर तरीके से इसको लॉन्च करें और उसको लेके चलें आगे इंशाल्लाह। तौफीक अहमद साहब है जी, तौफीक अहमद अब्बासी साहब, वो कह रहे हैं कोई सजेशन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए कि वो कहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों स्पीकर्स में से कोई गाइड कर सके तो, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जबकि बहुत बड़ा एग्रीकल्चर ये पाकिस्तान आपका में एग्रीकल्चर का आपने ये डिसाइड करना है, आपने सेल्स मार्केटिंग में जाना है तो फिर जो 4 ब्रदर्स है आपके, दूसरे तारा ग्रुप है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्स ओरिएंटेड है, आप उनमें देख सकते हैं। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइड और प्रोडक्शन साइड पे जाना चाह रहे हैं तो दैट इज डिफरेंट, और अगर आप R&D साइड पे जाना चाह रहे हैं तो दैट्स डिफरेंट। तो ये थोड़ा सा आप अपना माइंड भी देखें, आप किस तरफ अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करें। और ये देखें, इस वक्त जॉब या वो ढूंढना सबसे आसान है। आई मस्ट टेल यू, आप में से कितने लोग हैं जो यूट्यूब के सिर्फ उस माइक बटन पे जाएं और उस पे जाके सिर्फ ये बोल दें कि मैं एग्री ग्रेजुएट हूं और मुझे जॉब चाहिए, और फिर आप देखें आपके पास क्या क्या चीजें आनी शुरू होती हैं। जरा उनको सर्च तो करें, देखें तो सही। सो इसी तरह कितने ऐसे आप लोगों ने यकीन अपने लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल्स भी बना लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं बनाए वो भी बना लें। सो उसमें भी आपके पास बहुत ट्रैफिक जो है वो बेहतर हो जाती है। चांसेस यस वो आपके कम होते हैं इन अ वे के हर जॉब के लिए हम भी अगर कोई लिंक्डइन या उसके ऊपर पोस्ट डालते हैं तो बेतहाशा इररेलेवेंट बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन उसमें हमें अच्छे रिसोर्स भी मिलते हैं। वी स्टिल हायरिंग पीपल फ्रॉम सोशल मीडिया के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से भी लोग पिक कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है जीवित कुमार साहब का कि जी, यूज करें। आई एम डूइंग बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, व्हाट अपॉर्चुनिटीज? जीवित कुमार साहब, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। देखिए, आप इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लिए तो बेताशा है। खासतौर पे अगर आपकी यूनिवर्सिटी में है तो आपके प्रिंसिपल से बात करें। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट तो हर पाकिस्तान में जहां जहां इंडस्ट्री होगी वहां इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होगी, इंटर्नशिप भी आती होंगी। तो आप अपने, मेरे ख्याल में प्लेसमेंट सेंटर से अपने जो उसके आसपास की उसमें बात करें तो डेफिनेटली मिल जाएगी। सर, एक में पिछले दिनों में एक नेस्ले वालों की तरफ से टॉक थी, नेस्ले वाले एक वीक मना रहे थे लाहौर में, तो मुझे उन्होंने एज ए स्पीकर बुलाया था। तो ज्यादातर सारे फूड टेक्नोलॉजी के लोग थे, फूड्स में। तो उनमें एक क्वेश्चन था कि जी नौकरी मुश्किल से मिलती है। देखिए, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर 6 महीने पे जो है ना वो हजार का बैच आ रहा है। मार्केट एक लिमिटेड है, इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, एक है। तो 1000 बैच को हर और एक इंस्टीट्यूट की बात करें तो पॉसिबल नहीं है करना। तो उन्होंने कहा जी इंटर्नशिप्स वगैरह में कि जी कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लें, आप अनपेड इंटर्नशिप्स कर लें, 6 हफ्ते कर लें, आप एटलीस्ट अपनी स्किल तो दिखाएं। कोई हमारा टॉपिक डिफरेंट है, बट एक इंटर्नीज के लिए जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं और उन्होंने इंटर्नशिप नहीं की, तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है कि आपकी जब सीवी देखते हैं कि आपने डिग्री तो ले ली बट आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। इंटर्नशिप्स का फायदा क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट्स का, इंटर्नशिप का, कि आपने कुछ ना कुछ काम किया होता है। लोग प्रोजेक्ट से ज्यादा
इंटर्नशिप्स को प्रेफर करते हैं इसलिए कि उसमें डायरेक्ट नॉलेज होती है। प्रोजेक्ट्स तो 4 लोग मिलकर कर लिए, एक दो ने काम किया, 2 ने नहीं किया, उसमें कोई गारंटी नहीं है। इंटर्नशिप अच्छी जगह की या किसी टेक्निकल की हो, रेफरेंसेस हो, उसका लेटर हो, तो वो ज्यादा रिकॉग्नाइज होता है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ड्यूरिंग योर डिग्री प्रोग्राम तो आप इंटर्नशिप कर लें, थोड़ी सी अपनी इन्वेस्ट कर लें, 6 हफ्ते की इंटर्नशिप कर लें ताकि आप अपना स्किल शो कर सकें और उसके अलावा आपको भी अंदाजा हो जाए कि आप किस चीज के लिए बेहतर है। ये सजेशन आई है जी, इसमें हमें कह रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम फेसबुक। फेसबुक में ऑलरेडी जी है, हमारा चल रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट्स exactly best as a physical science or mathematics where he can find an internship, there is an option rather than teaching in Pakistan। देखिए ये साहब हैं सेहर तबस्सुम, देखिए आप कह रही है कि मैथमेटिक्स से फिजिकल साइंसेज में कर रहे हैं इंटर्नशिप टीचिंग के अलावा। देखिए हर सब्जेक्ट में पहली बात ये कि जब आप अपने मैथ्स में आपने लिया था तो मैथ्स बहुत बड़ी फील्ड है। हम इस वक्त सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स नहीं है, हम इस वक्त हम बात कर रहे हैं इंटर्नशिप की। प्लेसमेंट सेंटर हम कर सकते हैं बट हम डाइवर्ट हो जाएंगे। आप हमारा एएसके के ऊपर आप क्वेश्चन भेज सकती हैं, अपने बल पे प्रोग्राम पे उस पर क्वेश्चन भेज सकती हैं, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगी। बट मैथमेटिक्स फिजिकल साइंसेज टीचिंग के अलावा भी बहुत बेताशा होता है जी, बहुत बड़ा मैथ्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि टीचिंग के अलावा भी। चलिए सर कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं। आज हमने बात की कि इंटर्नशिप प्रोग्राम से इंटर्नीज क्या बेनिफिट ले सकते हैं, वो क्या आए इंटर्नशिप के लिए जब आते हैं तो व्हाट दे शुड एक्सपेक्ट, और उसके बाद जब वो जाएं तो क्या लेके जाएं। तो हमने यही बात की कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनके लिए उस माहौल में बसने के लिए उन्हें चाहिए कि डिसिप्लिन में रहे ताकि मैक्सिमम हम वो चीजें सीख के जाएं, वो अपनी एकेडमिक नॉलेज और इंडस्ट्री स्किल्स को मैच करें कि उनके अंदर क्या स्किल्स मौजूद हैं और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। सर अगर मैं क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे मांगू शुएब साहब कि हम इसको अगर समराइज करें इस टॉपिक को कि एग्जैक्टली पॉइंट्स में कि हम क्या एक इंटर्नी जो है जब इंटर्नशिप के लिए आता है तो उसका एंड गोल क्या होना चाहिए, और वो क्या अगर किसको हम सक्सेसफुल इंटर्नशिप कहेंगे जब 2 महीने या 6 हफ्ते 8 वीक्स की या 3 महीने की इंटर्नशिप करके जाए, तो हम किस इंटर्नशिप को सक्सेसफुल कहेंगे कि हाँ जी इसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। देखिए आई विल समराइज इनटू 2-3 लाइंस कि अगर वो सक्सेसफुल इंटर्नशिप्स है, वन इज व्हाट न्यू यू हैव लर्न, नॉट इन सिर्फ सब्जेक्ट में नहीं, आपने सोशलाइजिंग में, आपने और अदर चीजों में आपने क्या सीखा, 1। नंबर 2, आपने नए कनेक्शन कितने बनाए, कितने नए लोगों से आप मिले हैं, कितने नए लोगों के साथ आपके नंबर एक्सचेंज हुए हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जरूर देखें। दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। जरूरी नहीं कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी मिलेगी तो आप करेंगे, आप अच्छे अगर रिलेशनशिप्स बना लेते हैं तो आपके अच्छे रेफरेंसेस बन जाते होते हैं। 2, 3 ये कि आप वापस जाकर अपनी यूनिवर्सिटी को किस तरह फीडबैक देते हैं। देखिए आप यहाँ जब एज एन इंटर्नी आते हैं तो आप ब्रांड एम्बेसडर भी होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का। ये IBA और लम्स जो है वो सिर्फ नाम से नहीं बनी, उनके स्टूडेंट्स ने आके काम किया हुआ है, दे हैव शोन द रिजल्ट्स। सो सेम इज फॉर अदर यूनिवर्सिटीज आल्सो। सो उस नाम को जरूर कैरी करें और ये जरूर सोचें कि आपको जिस यूनिवर्सिटी से आप आए हैं उसके लिए आपने यहाँ कितनी पॉजिटिविटी या कितना बेहतर इमेज क्रिएट किया। सो लर्निंग व्हाट यू हैव लर्न, नंबर 2 इज द सोशल कॉन्टेक्स्ट वी हैव क्रिएटेड, एंड नंबर 3 आपने अपनी यूनिवर्सिटी का कैसा अच्छा इमेज बनाया है, वो फ्यूचर में काम आएगा आपके लिए। थैंक यू। डॉक्टर यासिर प्लीज अगर इसको हम समराइज करें तो हम क्या इस पे आएंगे। बिल्कुल शुएब साहब ने बड़े अच्छे पॉइंट्स बता दिए। तो मैं तो सबसे पहले जो मतलब अगर प्रायोरिटी वाइज उनको थोड़ा सा अरेंज करना चाहूँगा कि प्रायोरिटी वाइज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने जो अपनी डिग्री में या जो यूनिवर्सिटी में चीज़ें सीखी हैं, टेक्निकल जितनी भी आपकी लर्निंग है, उसकी एप्लीकेशन को देखें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी गए हैं कि उसको कैसे अप्लाई किया जा रहा है और कैसे उससे लर्न करें कि उसको कैसे, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी हुई है या कोई अगर टेक्निक पढ़ी हुई है तो उसको किस तरह इंडस्ट्री में क्या उसी तरह अप्लाई किया जा रहा है या कोई फ़र्क है। अगर कोई फ़र्क है तो वापस जाके प्रोफेसर से डिस्कस करें, अगर सेम है तो वहाँ पे फिर इंडस्ट्री में डिस्कस करें और उनसे लर्न करें कि वो किस तरह अप्लाई हो रही है। अगर डिफरेंस भी है तब भी आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल से पूछें कि मैंने तो इस तरह लर्न किया था तो यहाँ क्यों डिफरेंट है। तो मतलब डिस्कशन करें वहाँ पे, जो आपको कोई मेंटोर होगा इंडस्ट्री के अंदर भी और जो आपके फैकल्टी में कोई मेंटोर हैं उनसे आप डिस्कस करें कि क्या मतलब ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो इधर ऐसे हैं लेकिन वहाँ डिफरेंट तरह से अप्लाई हो रही हैं, तो ये ऐसा क्यों है। जो दूसरा पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी नेटवर्किंग, क्योंकि आपने 1 साल में 2 साल में मैक्सिमम 3 साल में ग्रेजुएट हो जाना है और उसके बाद आपने जॉब्स अप्लाई करनी है। तो उससे पहले आप जितनी भी इंटर्नशिप करें, 1 इंटर्नशिप करें, 2 करें, 3 करें, तो सबसे ज़्यादा फोकस नेटवर्किंग पे रखें
ताकि जब आप जॉब सर्च में जाएं या जॉब मार्केट के अंदर जैसे ही इंटर हों तो आपके पहले ही नेटवर्क के अंदर लोग हों और जिनको आप सीवी भेजें, तो आपको एटलीस्ट अगर वो फुल टाइम जॉब नहीं तो मे बी कहीं इंटर्नशिप के लिए रेफर कर दें, कोई और एक्सपीरियंस आपको अच्छा एड ऑन हो जाए, कोई ऐसी चीज़ वो आपको सजेस्ट कर दें, या कोई मतलब इस तरह का कोई सजेशन वो दे दें जिससे आपकी सीवी में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो नेटवर्किंग जो है ना वो दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 पॉइंट मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड तो समराइज करने से पहले तैयब बल्ती साहब हमारे साथ हैं, वो उनका कहना है कि जी मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज वो नहीं देती अपने, वो डेटा साइंस और एआई की बात करें। उनका क्वेश्चन एग्जैक्टली पढ़ देता हूं, लेकिन दोबारा रिपीट के सर, एज यू नो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर इंडस्ट्री जॉब रेडी एंड टेक companies also not giving opportunities internship entry level to undergraduate in field of data science AI, how to get internship। तैयब साहब मेरे हिसाब से आप गलत जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। एआई और डेटा साइंसेस में बेताश इंटर्नशिप्स होती है, इवन गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है जिसमें इंटर्नशिप होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सप्लोर करें अच्छी तरह। मेरे ख्याल में आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे, या फिर आप समझ रहे हैं कि कोई ऐड आएगा अखबार में या पॉपअप होगी विंडो के, आप आ जाएं हमारे पास इंटर्नशिप करने के लिए। मैसेज टू ऑल स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ती है। एक इंटर्नशिप वो होती है जो आपके अब अगर किसी अच्छी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने वाकतन अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करवाना चाहती है वो प्लेसमेंट सेल्स बनाती है, जैसे डॉक्टर यासिर हमारे साथ बैठे हैं। और बेताश हैं जिनमें इस पे फोकस नहीं किया जाता। मेरी खुद पिछले दिनों लाहौर की यूनिवर्सिटी से मुलाकात हुई, वो कहते हैं जी हमें नहीं चाहिए, हमारे क्रेडिट आवर्स के लिए जरूरी नहीं, हमारा स्टूडेंट इंटर्नशिप नहीं करते। तो वो बातें खत्म हो गई। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप आए, खुद ब खुद अपॉर्चुनिटी आपके नॉक नहीं करेगी, आप एक्सप्लोर करें। आई एम श्योर कि डेटा साइंस और एआई में बेताश इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होगी। आई थिंक सो आप एग्री करेंगे। अगर इसमें कोई ऐड करना चाहे तो बता दें यासिर साहब, शुएब साहब, नहीं तो फिर मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी वेल कमेंटेड। चलें, आज का जो हमारा टॉपिक था कि इंटर्नशिप के हिसाब से, तो मैं दोनों जो स्पीकर्स हैं उनकी मैं चीजों को समराइज करूं। इंटर्नशिप जब आप करने जाते हैं तो इट्स नॉट अबाउट सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। आप जाते हैं, आपने डिसिप्लिन सीख कर आते हैं। क्या सीखना है आपने, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट से हैं जहाँ का माहौल डिफरेंट है। जैसे डॉक्टर यासिर ने कहा कि 3 घंटे मैक्सिमम क्लास होती है यूनिवर्सिटी, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में 9 to 5 बैठना पड़ता है। तो आपको डिसिप्लिन सीखना है, आप अपनी टाइमिंग ठीक करनी है। जैसे शुएब साहब ने कहा कि अटेंडेंस सिस्टम में आपको लाया जाता है, खासतौर पे जो पेड इंटर्नशिप्स है। आपने डिसिप्लिन सीखना है और आपने ये ऑब्जर्व करना है कि आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे उन जॉब्स के लिए जो आपने अभी अगले साल या 2 साल या 3 साल बाद करनी है। क्यों? तो हर जॉब की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, डिसिप्लिन होता है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। आपको सीट पे बैठ के काम करना पड़ता है। आपने लोगों के साथ, आपके डायरेक्ट बॉसेस होते हैं जिनके साथ आपका रवैया डिफरेंट होना चाहिए। और जब आपने सीखना होता है, टीचर को पैसे मिल रहे होते हैं सिखाने के लिए। मैं नेगेटिवली नहीं कह रहा, पॉजिटिवली कह रहा हूँ। एक यूनिवर्सिटी में टीचर प्रोफेसर, उनकी पेड जॉब है सिखाना। जो ओवर एंड अबव सिखाते हैं उनको सवाब मिलता है, मगर बॉसेस को आप पैसे आपको सिखाने के नहीं मिलते, आपको काम से सीखना पड़ता है। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग अपनी बनाए, नेटवर्किंग करें। क्यों? कनेक्ट हो जाए, कनेक्टिविटी हो, ताकि आप जब निकले वहां से तो आप लोगों को जानते हो, लोग आपको जानते हो। कल जब आप डिग्री लेकर आएंगे जॉब्स के लिए तो वो नेटवर्किंग आपको बहुत काम होगी। इट्स ऑल अबाउट, लिंक्डइन भी नेटवर्किंग है, फेसबुक भी नेटवर्किंग है, मगर यहाँ पे आप डायरेक्ट लोगों से नेटवर्किंग होगी जो कल को उस इंडस्ट्री में बैठे हैं। रेफरल्स मिलते हैं आपको, अगर आप अच्छा काम करेंगे आपको रेफरल्स मिलेंगे। इमेज बिल्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी की, आपकी, और मैं बहुत उसको जानता हूँ जिसमें जहाँ के अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, फिर लोग उनके एक बैच अच्छा निकल आए, ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली उनसे राब्ता करती है जी अब और बैच भेजें, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप इमेज बिल्डिंग करें, इसलिए कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी यूनिवर्सिटीज के, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो जितना आप अच्छा इमेज पैदा करके जाएंगे वो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर यासिर ने बात की, नेटवर्किंग की बात उन्होंने भी दोहराई कि प्रैक्टिकलिटी क्या है उन चीजों की जो आप पढ़ रहे हैं। आपके पास आपके पास नॉलेज आ गई। मैं खुद बताता हूँ, अकाउंटिंग मेरा सब्जेक्ट है, मैंने खुद फेस किए हुए। वो कहते थे जी पढ़ते हैं उसमें तो आपको एंट्री जब हम कर रहे होते हैं बुक्स में, तो आप ये तो उल्टी एंट्री हो रही, उल्टी नहीं हो रही, आप बिजनेस के दूसरे साइड पे बैठे हुए। इसी तरह चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है और उसको डिस्कस करें, ताकि आप उससे सीख सकें। जो लोग प्रोफेशनल जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपके सुपरवाइजर हैं इंटर्नशिप में, उनसे डिस्कस करें। अपने जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं उस सब्जेक्ट के, उनसे डिस्कस करें कि जी ये हमने पढ़ा था और यहाँ पे ये हो रहा है, इनके दरमियान में प्रैक्टिकल ब्रिज क्या है, इनकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। उससे आपके नए एवेन्यूज खुलेंगे आपके दिमाग में, और आप लिटरली जब आप
होगी तो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, जो क्वेश्चंस दिमाग जनरेट करते हैं उनके आंसर्स मिलते जाएंगे। इसका मतलब है कि आपका स्किल सेट इंप्रूव हो रहा है और कल को आपको बेनिफिट। ठीक है शोएब साहब, क्या मैं कोई ऐड करना चाहते हैं इस चीज को? तो नहीं तो इख्तिताम करते हैं। सर वेरी वेल समराइज सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, तमाम ऑडियंस Thank you. आपका बहुत शुक्रिया। एएसके के जी वेबिनार्स हर थर्ड वीक ऑफ द मंथ होते हैं। अब किसी ने क्वेश्चंस किया था, आप जो एएसके का फेसबुक पेज है आप उसको फॉलो करते रहा करें, उसमें अनाउंस होता है, हम ईमेल्स भी करते हैं। हर थर्ड वीक में एक वेबिनार होता है, या थर्सडे या वेडनेसडे को। इसी तरह कोई ना कोई टॉपिक हम चुनते हैं और किसी इंडस्ट्री के बारे में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जिससे लोगों को हम कोई ना कोई बेनिफिट दे सकें। इस सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत हम ये काम कर रहे हैं। दोनों स्पीकर्स बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह।